किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि चने में आगे क्या होने जा रहा है। साथियों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चने की धरातल के ऊपर ये सच्चाई देखी जाए और जो खपत और उत्पादन का जो अंतर देखा जाए तो चने के अंदर मंदी की कहीं कोई दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु फिर भी चना पिछले साल से भारी भरकम कम दामों के ऊपर बाजार में बिक रहा है। साथियों, मैं बता दूं कि जो ट्रेडर, जो चने में काम करने वाले जितने भी कारोबारी हैं, वो कुछ समय पहले जब जो बात करते थे तो उनका सभी का मानना था कि चना 6500 और 7000 रुपये के घर को आराम से छू लेगा, क्योंकि चने की दाल की भारी भरकम मांग और माल की कमी के चलते ये भाव बनने सुनिश्चित थे। परंतु इन भावों के बनने में बहुत बड़ी कठिनाई बाजार के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जो ही बाजार के अंदर थोड़ी मांग बढ़ी, चने ने 6450 रुपये के भाव छुए और उसके बाद अपने पुराने स्तर के ऊपर कारोबार करने लगा। साथियों, 10, 20, 50 रुपये की तेजी और 10, 20, 50 रुपये की मंदी के साथ चना धीरे धीरे समय निकालता जा रहा है और जो भी जितनी भी बाजार के अंदर डिमांड है और डिमांड की पूर्ति मौके के ऊपर मील वालों को संपूर्ण रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग जो चने में एंट्री करे हुए बैठे हैं, किसान साथी हैं, वो धीरे धीरे अपना चना रिलीज करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अंदर $425 प्रति टन के भाव जो मौके पर चल रहे हैं और एक महीने बाद नई फसल आने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, तो उन सभी को यह डर सता रहा है कि सरकार कभी मंदे भाव के चलते बाहर से आयात सामान नहीं कर ले। साथियों, मैं लगातार किसान को एक एक बारीकी जानकारी बता रहा हूं और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना भी कर रहा हूं कि जो आप और हम मिलकर के इस सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने के लिए जो ये अभियान चला रहे हैं, इस अभियान में आपकी मदद, आपकी सहायता, आपकी रुचि, संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने का काम करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पल पल की बाजार की अपडेट मिलती रहे, इस मुहिम को चलाया जा सके, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने देश के तमाम कोने कोने पर किसानों या व्यापारियों या छोटे संगठनों तक शेयर करें, ताकि इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान जी ने जो पिछले दिनों एक आह्वान किया था कि आयात के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और ड्यूटी बढ़ाई जाए, परंतु उनके आह्वान का असर सरकार के ऊपर 101% जीरो दिखाई दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो बात कही, उस वक्तव्य को सुनकर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और सरकार ने किसी प्रकार की ड्यूटी बढ़ाने या आयात को कम करने का कोई फैसला लेती हुई दिखाई नहीं दी। मैं आपको बता दूं कि चने के भाव में जो ही थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी, मंदे के चलते सरकार ने 50,000 टन पीली मटर को भारत के अंदर उतार दिया। इसी तरह से जितने भी देशों में जो भी सामान सरकार को थोड़ा मंदा दिखाई देता है, भारतीय किसान को दबाने के लिए भारत के अंदर जो भी जिन्स भाव के मामले अब अपना सिर उठाने की कोशिश करते हैं, उस सिर को कुचलने के लिए बाहर से आयातित सामान को भारत में उतार दिया जाता है, जिसके कारण बाजार के तमाम जानकार जो भी काम करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल जो बताए जाते हैं फसल के खपत के उत्पादन के, वो सारे के सारे झूठे साबित हो जाते हैं। सबसे बड़ा यही कारण अनेक तरह के बाजार के विशेषज्ञ लोगों को झूठा साबित करने में सामने आ रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, 130 लाख टन चने की भारत के अंदर प्रति वर्ष जरूरत पड़ती है और लगभग संपूर्ण दालों का यदि हम जिक्र करें तो 35% दालों के अंदर चने की दाल की मांग दिखाई देती है। मैं बता दूं कि इतनी भारी भरकम डिमांड के चलते, इतनी भारी भरकम जनसंख्या में खपत के चलते हमारे दाल वाले जिन्सों के भाव लगातार दबते जा रहे हैं और उसका दबने का कारण विदेशों से आ रहा सस्ता माल, जो भारत के बंदरगाहों पर बड़ी बड़ी कंपनियां
जो निर्यात और आयात का काम करती हैं वो भारत में लाकर उतार देती हैं, और जिसके कारण हमारे किसान और व्यापारी को तमाम चारों ओर से नुकसान और चोट पड़ती है। साथियों, जो सुनेरियो निकल के आ रहा है, आगे धीरे धीरे जो मांग बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अब चने के अंदर कोई भी जानकार भारी तेजी में तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु मंदी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर जानकार का कहना है कि 10वें महीने में 200 और 400 रुपए की बढ़त चने के भाव में लगातार दिखाई देगी। परंतु यदि सरकार ने आयात के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई और आयात कम करने की कोशिश की तो मान के चलो कि चने की नई फसल आने में काफ़ी लंबा समय पड़ा है। इसके चलते चने के भाव भी सुंदर दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। सारे फंडामेंटल सारे के सारे सुनेरिया तेजी की ओर जा रहे हैं, परंतु मौके के ऊपर सरकार की मंशा के चलते चने के भाव स्थायी बने हुए हैं। मैं साथियों किसी को बेचने या रखने या स्टॉक करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल और केवल बाजार की जानकारी आपको बता रहा हूँ कि बाजार के अंदर ये सिस्टम निकल के आ रहा है। सरकार इस रास्ते से जा रही है, उस रास्ते से आ रही है, और इन सभी बातों को देखते हुए मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी स्टॉक करने वाले व्यापारी के पास, जिस भी किसान के पास जो भी चना पड़ा है, कृपया करके हो सकता है कि 10वें महीने का इंतजार जरूर करें, क्योंकि या तो 50-100 रुपए आपको घट जाएंगे या फिर 500-400 रुपए बढ़ जाएंगे। ये संभावना चने के अंदर साथियों दिखाई दे रही है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को तमाम किसानों तक शेयर करें, क्योंकि हमारे देश के चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, काफ़ी किसानों के पास चना पड़ा है और वो चने के भाव के बारे में संपूर्णतः इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आपसे कृपया करके निवेदन है कि उन किसानों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी लगातार डिमांड आ रही है कि चने में आगे क्या होगा। साथियों, किसी प्रकार की डिमांड डाउट होने का कोई समाचार नहीं है। आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, ब्याह शादी का सीजन आ रहा है, तमाम जगहों से चना के बेसन और चना दाल की डिमांड निकलने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है, और उस संभावना के चलते मौके के ऊपर जो समाचार मिल रहे हैं वो 200-400 रुपए के बढ़त के दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ईश्वर क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, इस बारे साथियों कोई पता नहीं चलता। मैं केवल और केवल बाजार के फंडामेंटल, फसल की जानकारी, उत्पादन, रोग और बीमारी जो भी है, किसान हित में जो बातें होती हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं फिर सरकार से मांग करूँगा कि दाल की फसल की खेती करने वाले तमाम किसानों को जिंदा बचाने के लिए बाहर से आ रहे आयातित माल के ऊपर कृपया करके अंकुश लगाने का काम करें या फिर उस पर ड्यूटी बढ़ाने का काम करें, ताकि भारतीय किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे को बचाया जा सके। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए इस मुहिम में, मेरा साथ दीजिए, शेयर साथियों जरूर कीजिए। धन्यवाद।